हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौड़ केमी पर स्वागत है। आज हम ऑक्सीडेशन रिएजेंट के बारे में कहें या फिर रिएजेंट की जो सीरीज है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड क्या क्या फंक्शन होता है, किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है और किस किस प्रकार से ये रेडियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियोसिलेक्टिविटी सिलेक्टिविटी शो करता है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का सबसे पहला फंक्शन होता है डायोल फॉर्मेशन, कि डायोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से करता है। तो इसमें हम सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन का है, तो डबल बॉन्ड पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड किस प्रकार का डायोल का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस सिस डायोल बनाएगा या ट्रांस डायोल बनाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं और उसको समझिएगा कि आपकी यदि एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड एंड सोडियम बाय सल्फाइड एक्वसस के साथ में यदि मैं रिएक्शन करवाता हूं तो आपको जो डायोल का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका सिस डायोल। कौन सा डायोल बन रहा है आपको? सिस डायोल। ये जो आपका सिस डायोल बना, ये सिस डायोल क्या होता है? आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। यहां तक भाई बात समझ में आई कि यदि एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में सोडियम बाय कार्बो सल्फाइड के साथ में यदि रिएक्शन करवाता है एक्वसस मीडियम, तो आपको क्या मिलता है? सिस डायोल का फॉर्मेशन होगा। मतलब 1-2 पोजीशन पर आपकी OH OH आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, चलो ये तो हो गया, ये किस प्रकार की मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इसके रिएक्शन में किस प्रकार का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो हम यहां पर अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से वो यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि यहां पर हम क्या है मैकेनिज्म जब देखते हैं तो यहां पर ये आपकी है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। अब इस एल्कीन की रिएक्शन जब मैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाता हूं, ध्यान से देखना, किसके साथ करवा रहा हूं? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में। तो यहां क्या होता है कि यहां पर आपकी जो रिएक्शन होगी, ये जो आपकी रिएक्शन हो रही है ये आपकी होती है 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। रीजन समझिएगा इसमें क्या हो रहा है, या ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेट में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ पाई कितने 1 2 3, तो 4+2 साइक्लो एडिशन। दूसरी चीज, यदि मैं एटम की सेंस में बात करूं, किसकी सेंस में? एटम के सेंस में यदि बात करता हूं, तो एटम की सेंस में बात करता हूं तो ये देता है 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये कब बात कर रहा हूं? जब मैं एटम की सेंस में कर रहा हूं। मतलब आप देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में 1 2 और 3, 2 ऑक्सीजन 1 ऑस्मियम एटम, ये तीनों मिलकर के स्पिन, और इधर से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों मिलकर के 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रहे इन द सेंस ऑफ एटम। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर क्या होता है कि यहां से ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, यहां से ये ऑस्मियम की तरफ और यहां से ये इस तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ये इस तरफ शिफ्ट होता है, किस तरफ? इस तरफ। जैसे ये जो आपको मैंने दिखाया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये जैसे इस तरफ शिफ्ट होगा, आपको क्या है कि यहां पर जो अगला जो कंपाउंड मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा उसको समझिएगा। यहां पर आपका ऑस्मियम इस फॉर्मेट में जाकर के ऐड हो जाएगा। किस फॉर्म में ऐड होगा? इस फॉर्म में जाकर के ये ऐड हो जाएगा। जैसे इस फॉर्म में ऐड होता है, अगले स्टेप में क्या होता है कि यहां पर ये किस फॉर्म में जुड़ा? यहां पर ये सिस फॉर्म में ऐड हुआ। क्लियर है? तो यहां पर अगले स्टेप में क्या है कि यहां पर आपको दिया गया है सोडियम बाय सल्फाइड इन द एक्वसस मीडियम। तो सोडियम बाय सल्फाइड जो है वो क्या करता है उसको समझिए। सोडियम बाय सल्फाइड यहां पे क्या करेगा कि यहां से इस वाले बॉन्ड में, ये जो आपका बॉन्ड है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहां पर OH और यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर H, इस फॉर्म में ब्रेक होगा। और जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका ये वाला, आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा।
ठीक है। और इस प्रोडक्ट के साथ में आपको क्या मिल रहा है यहां पर H2 ओस्मियम O4। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है ऑस्मिक एसिड। ये क्या बना आपका ऑस्मिक एसिड बनता है। ठीक है। इस ऑस्मिक एसिड में क्या होता है कि ये ऑस्मिक एसिड यहां पर एक चीज क्या है काम में ली जाती है, वो आपको समझने की चीज है कि जैसे ये ऑस्मिक एसिड बना, ये ऑस्मिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, यदि मैं हो सकता है यहां पर ले लू H2O2 HMO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम ले सकता हूं, या मैं लिखता हूं NMO, या मैं यहां पर किसके रूप में काम ले सकता हूं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, या मैं काम में ले सकता हूं यहां पर आपके सामने K2FeCl6। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और ये क्या करते हैं ऑस्मिक एसिड जो बना था उसको फर्दर ऑक्सीडाइजेशन करके ऑस्मिक टेट्रा ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ होती है, और मैकेनिज्म में जो आपका ये बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट आपका क्या कहलाता है, ये ध्यान से समझने की चीज है, ये कहलाता है आपका ऑस्मेट, क्या कहूं ऑस्मेट एस्टर साइक्लिक। कौन सा साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर जो बनता है, ये आपका यहां पर क्या होता है इंटरमीडिएट बनता है। इसको क्या कहेंगे साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक मेरी बात कि किस प्रकार से डायोल फॉर्मेशन बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन कंप्लीट होती है इन द एल्कीन या डबल बॉन्ड के अंदर, और क्या फॉर्म होता है यहां पर सिस डायोल आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है यहां तक मेरी बात। अब समझिएगा, अब दूसरा एग्जांपल मैंने लिया यहां पर, ये साइक्लिक डेकालीन जैसी स्ट्रक्चर है। इस डेकालीन जैसी स्ट्रक्चर में यहां पर क्या है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। अब मुद्दे की बात यह है कि इसकी रिएक्शन जब यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसकी रिएक्शन यदि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाता हूं तो मुझे किस प्रकार की स्टीरियो के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। स्टीरियो का मतलब क्या हो गया कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक्सियल इक्विटोरियल की फॉर्म में मिलेगा। तो वो इस साइक्लिक जो आपको कंपाउंड दिया गया है, इसका ये इक्विटोरियल या ये एक्सियल काम में लेके बनेगा, या फिर इसका एक्सियल इसका इक्विटोरियल काम में लेके बनेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ध्यान क्या देना है, हो कौन सा है 4+2 साइक्लोएडिशन ही होगा। यहां पर क्या होगा 4+2 साइक्लोएडिशन। जब 4+2 साइक्लोएडिशन हो रहा है तो यहां पर समझने की चीज क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होते हैं, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, रिएक्शन में देखना क्या होगा कि यहां पर जो आपका ये बनता है, यहां पर ये वाला जो नीचे वाला एक्सियल है ये काम में आता है, और ये वाला इक्वेटोरियल काम में आता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो मिथाइल ग्रुप है उसका, इसके यदि एक्सियल में लेता हूं तो एक्सियल में इस ऑस्मेट एस्टर जो बनेगा साइक्लिक, उसका इस मिथाइल के साथ में क्या होगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने से यहां पर क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे कंपाउंड पोटेंशियल इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम यहां पर इसका इक्विटोरियल काम में लेंगे और यहां पर ये एक्सियल काम में लेंगे। तो ध्यान से देखना यहां पर क्या होगा कि ये ऑस्मियम, यहां पर O, यहां पर O, मिथाइल, ये आपको क्या मिलता है यहां पर साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। क्या मिला यहां पर ये साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है। और सिस 1,2 डायोल फॉर्मेशन के लिए साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर ही क्या होता है, पूरा का पूरा इसको क्रेडिट जाता है। इट मींस यहां पर यदि सिस डायोल बन रहा है वो कौन सा फैक्टर काम करेगा यहां पर साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर डिसाइड करेगा कि यहां पर सिस 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है यहां तक मेरी बात। अब समझिए जैसे ही यहां पर बना
अगले स्टेप में यहां पर क्या होगा मैंने आपको बता रखा है। यहां पर हम क्या काम ले रहे हैं, सोडियम बाई सल्फाइड विद एक्वस मीडियम। तो सोडियम बाई सल्फाइड लेंगे, वो क्या करेगा यहां से रिएक्शन करके और इन ग्रुप को क्या कर देगा, यहां से हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोलाइसिस जब करवाएगा यहां पर, तो समझिएगा क्या होता है कि यहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपका वो किस प्रकार से होता है वो आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पर ये OH और यहां पर ये OH का फॉर्मेशन होता है। और यहां पर जैसे ये प्रोडक्ट मिला, यहां पर देखिए आप, ये इक्वेटोरियल पर है और ये आपका एक्सियल पे है। तो यहां जो हिंड्रेंस था वो आपका क्या हो गया, कम हो गया। और हिंड्रेंस कम होने की वजह से आपका जो ये प्रोडक्ट है ये क्या बनता है, आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, आपका ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आ रही है कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, किस प्रकार से इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी डिसाइड करनी है, वो चीज आपको यहां पर समझनी है कि यदि मैं सिस्टम लेता हूं, इसकी रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करवाता हूं, तो यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि आपको जो बनाना है वो इक्वेटोरियल पर OH या एक्सियल पर OH या यहां पर एक्सियल और यहां पर इक्वेटोरियल लेना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए कौन सा फैक्टर काम करेगा, साइक्लिक ऑस्मियम एस्टर, ये डिसाइड करेगा कि किस प्रकार का यहां पर आपको डाइओल का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है किस प्रकार से फॉर्म हुआ, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर। चलिए अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि इसकी कुछ रेडियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। इसकी रेडियो सेलेक्टिविटी किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको यहां पर कुछ बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया है इस प्रकार से, आपको प्रोडक्ट कंपाउंड दिया है, ये आपको एक कंपाउंड दिया गया। इस कंपाउंड की रिएक्शन यदि आपको ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और सोडियम बाई सल्फाइड एक्वस इसके साथ करवानी, किसके साथ करवानी है, यहां पर आपको रिएक्शन इसके साथ यहां पर करवानी है। मुद्दे की बात क्या है उसको समझो। मुद्दे की बात यह है कि यहां पर ये जो सोडियम टेट्राऑक्साइड है, यहां पर दो प्रकार के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने प्रकार के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो आपको चेक करना है कि यहां पर जो डाइओल का फॉर्मेशन होगा वो इस वाली साइड पर होगा या इस वाली साइड पर होगा, दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आपको क्या कहना है कि जब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो वो उस वाले डबल बॉन्ड पर करेगा जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो यहां पर और यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो होता है आपका, ये होता है मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है ये, मोर न्यूक्लियोफिलिक। और ये वाला जो होता है वो होता है आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक। क्या होता है, लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है। उसका कारण देखिए यहां पर क्या है कि विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये कार्बोनेट क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इस वजह से इसकी क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। जैसे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, यहां पर अब क्या होगा, आपका अटैक करेगा कौन, यहां पर आपका अटैक करेगा डाइओल फॉर्मेशन के लिए ऑस्मियम एस्टर, ठीक है। तो यहां पर जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपका कहां होगा, ध्यान से देखना, यहां पर आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहां पर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा कि यदि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन मैं करवाता हूं डाई इसमें साथ में डबल बॉन्ड के साथ में, तो आपको यदि दो प्रकार के डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जितना ज्यादा मोर न्यूक्लियोफिलिक आपका डबल बॉन्ड होगा वहां पर आपका क्या होगा, डाइओल का फॉर्मेशन होगा। ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की पहली प्रॉपर्टी है, समझ में आई। और ये इसकी क्या कहलाएगी, रीजियो सेलेक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है आपको, रीजियो सेलेक्टिविटी। दूसरी चीज देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। एक एग्जांपल आपका ये है कि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, एक यहां पर डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड पर लगा हुआ है आपका सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी। क्लियर है। तो इस वाले एग्जांपल में आप बताइए कि जब मैं सोडियम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा डाइओल का फॉर्मेशन वो किस तरफ वाली एल्कीन पर होगा। इट मींस
जो आपकी एल्कीन है वो एल्कीन आपकी जो है वो इस वाली एल्कीन पर होगा या इस वाली एल्कीन पर होगा। तो पहले पहचान करनी है कि मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन कौन सी है। मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन पर यहां पर डायोल का फॉर्मेशन होगा बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो यहां देखिए ये वाली एल्कीन इसकी तुलना में मोर न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये ग्रुप किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एल्कीन पर न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखने की चीज क्या है कि यहां पर ये वाली एल्कीन तो आपकी क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, और ये वाली एल्कीन क्या हो गई आपकी, लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गई। क्लियर है? लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गई तो आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें यहां पर आपका क्या बनेगा, डायोल का फॉर्मेशन होगा, और ये आपका ग्रुप एज इट इज यहां पर प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि किस प्रकार से आप डायोल का फॉर्मेशन करेंगे, दैट्स द इंपॉर्टेंट। तो ये इसकी क्या कहलाती है, रीजियो सेलेक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है आपको, रीजियो सेलेक्टिविटी कहलाती है। और रीजियो सेलेक्टिविटी ये कहती है कि आपको यदि दो प्रकार के एल्कीन प्रेजेंट है तो मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन होगा और डायोल का फॉर्मेशन होगा सिस मैनर में। ये चीज हमको साइक्लिक ऑस्मो टेस्टर से पता लग गई क्योंकि वही डिसाइडेड फैक्टर है यहां पर। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं। उस एग्जांपल को देखिए आप। पहला फैक्टर समझ में आ गया, जब आपको टू टाइप से यदि एल्कीन प्रेजेंट है तो आपको किस प्रकार से रिएक्शन करवानी है। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब मैं बात करता हूं आपसे कि यदि आपके पास जो एल्कीन है वो यदि आपके पास एक ही एल्कीन है, एक ही एल्कीन है का मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन यदि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवानी है, किसके साथ करवानी है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवानी है। तो ध्यान क्या देना है आपको कि यदि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है तो आपको जो एल्कीन प्रेजेंट है, कितना एल्कीन, यहां पर एक ही एल्कीन है, तो जितनी जो एल्कीन प्रेजेंट है उसी पर भी अपने को क्या करवाना है, डायोल का फॉर्मेशन करवाना है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, वो ध्यान से देखिए आप। यहां पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका ये वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, मेन प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है यहां तक कि किस प्रकार से अपने को रीजियो सेलेक्टिविटी को देखना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड आपको रिएक्शन में बना करके आपको ये किसी भी स्टेप में पूछ लिया जाता है। जब ये पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट के बेस पे आपको ये पूछा है। रीजियो सेलेक्टिव पूछी है तो किस प्रकार से आपको पता लगाना है कि किस प्रकार से मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो बात हो गई सिंपल रीजियो सेलेक्टिविटी की। अब मैं आपसे बात करता हूं कि यदि आपको कोई ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है, मतलब पहले समझिए, जैसे पहली चीज ये तो हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि यदि आपको किसी स्टीरियो के साथ में कोई कंपाउंड दिया गया है, स्टीरियो के साथ में कोई कंपाउंड दिया गया है, क्या मीनिंग है उसका, मीनिंग मतलब समझिए कि ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड की रिएक्शन यदि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाना है, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाना है, तो इसी वाली एल्कीन पर क्या होगा, आपका डायोल का फॉर्मेशन होगा। इसी एल्कीन पे क्या होगा, डायोल का फॉर्मेशन होगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो डायोल का फॉर्मेशन होगा वो लेस हिंडर्ड साइड से होगा या मोर हिंडर्ड साइड से होगा, लेस हिंडर्ड साइड से होगा या मोर हिंडर्ड साइड से होगा। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखना कि मान लीजिए आपकी ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, आपकी एल्कीन है। एल्कीन पर ये आपकी अपर फेस और ये लोअर फेस। इस एल्कीन में ये अपर फेस, ये लोअर फेस। मान लीजिए यहां पर कोई ग्रुप लगा है अपर फेस पर, अपर है मतलब अबोव द प्लेन, तो यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका जो डायोल का फॉर्मेशन होगा वो किस तरफ से होगा, यहां पर लेस हिंडर्ड साइड। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, यहां पर बिलो द प्लेन। ठीक है, तो जो नीचे की साइड है वहां से आपका क्या होगा, डायोल का फॉर्मेशन होगा, और वहां पर जाकर के 1 to डायोल 2 OH जाकर के ऐड हो जाएगी।
समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर क्या है कि मेन फैक्टर क्या आया निकल के कि यदि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन यदि मैं यहां एल्कीन पर करवाता हूं तो हमेशा लेस एडेड साइड से आपको क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है डायोल के रूप में। इट मींस मैं आपको कहूं कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा उसको समझना। तो यहां पर जो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका, यदि ध्यान से देखिए ये आपका क्या है, यहां पर लगा हुआ है आर, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वह होगा डेज पर, डेज साइड से क्या होगा यहां पर अटैक होगा, साइक्लिक ऑस्मोटिक टेस्ट आपका डेज साइड से बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपका क्या कहलाएगा यहां पर, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं और उसको समझिएगा। मान लीजिए आपका कंपाउंड है, इस प्रकार से आपको एक कंपाउंड दिया गया है और यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया हुआ है। ध्यान से समझिए, आप क्या लगाया यहां पर, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहां पर जब मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, सेम वही अपने ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन जब मैं यहां पर करवा रहा हूं एल्कीन पर, तो आपका प्रोडक्ट कहां फॉर्म होगा, आपको मैंने बता रखा है लेस हिंडर्ड साइड से होगा। तो यहां पर बल्कि ग्रुप कहां प्रेजेंट है, वेज पर, तो आपका जो डायोल का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, आपका बनेगा वो डेज साइड से। आपका क्या बनेगा यहां पर, आपका यहां पर बनेगा डायोल। तो 1,2 डायोल कहां बनेगा आपका, डेज साइड से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक एक पॉइंट को समझते चलिए। यहां से आपको कई बार सवाल पूछ लेता है जब सी सेक्शन की बात करते हैं, और गेट में तो कई बार डायरेक्ट सवाल 2 मार्क्स में यहीं से बन जाता है। कई बार आपसे सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का हमको प्रॉपर्टी पूछे, किस प्रकार से आपको किस फैक्टर की बात करिए, डीजो सेलेक्टिविटी की बात करिए या स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात करिए। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी। वो क्या है, ये तो बात हो गई लेस हिंडर्ड साइड से ऑलवेज अटैक करने की। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा फैक्टर लगा दिया गया है जो आपको बोले कि नहीं मुझे तो मोर हिंडर साइड से ही अटैक करना पड़ेगा, मतलब कोई आपको इनविटेशन दे रहा है कि मोर हिंडर साइड से ही आपको आना है। इसका मतलब कोई ड्राइविंग फोर्स वहां पर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स वहां पर काम कर रहा है। तो यदि कोई ड्राइविंग फोर्स वहां पर काम कर रहा है तो किस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आप एक बार ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैंने आपको क्या कहा कि यदि यदि आपके एल्कीन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो आपको ये डिसाइड करके बताए कि यहां पर जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मोर हिंडर साइड से होगा, ये चीज आपको पता करनी है। तो उसको किस प्रकार से आप निकालेंगे वो आपको यहां पर समझना है। समझिएगा, मैंने आपको इसके लिए एक अपन बात करते हैं एलाइलिक एल्कोहल को लेके बात करते हैं। क्या, एलाइलिक एल्कोहल। मैंने यहां पर लिया एलाइलिक एल्कोहल, ध्यान से समझिएगा। क्या लिया मैंने यहां पर, एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल की रिएक्शन यदि मैं सोडियम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, सॉरी किसका, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और यहां पर NaHSO3 एक्वस के साथ करवाता हूं, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड NaOH के साथ करवाता हूं, तो ध्यान क्या देना है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरफ से मिलेगा आपको, लेस हिंडर्ड साइड से। मतलब लेस हिंडर्ड साइड का मतलब हो गया जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपका क्या होगा, उसको समझो। प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो होगा आपका बेस साइड पर आपका डायोल का फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। और जो माइनर बनेगा वो क्या बनेगा आपका, यहां पर ये वाला माइनर बनेगा। ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट। ये तो अपना पुराना कंसेप्ट काम आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर कि यदि इसकी रिएक्शन आपकी किसके साथ करवा रहा हूं मैं, सोडियम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और टीएम किसके साथ करवा रहा हूं मैं, TMEDA, TMEDA, और साथ में आपका क्या प्रेजेंट है यहां पर आपका NaHSO3 एक्वस।
अब मुद्दे की बात समझिए, यहां पर ये जो आपका TMEDS है, ये TMEDS क्या काम करता है यहां पर कि जो आपका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, उस ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड साथ में पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या काम करेगा? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद में वो ऑक्सीजन पर लगी हुई हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसे मैं कीलेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं कीलेशन कहूंगा। तो वो क्या करता है? TMEDS, टेट्रा मिथाइल इथाइल डाइएसिटेट, ये जो है आपका, ये क्या करता है यहां पर? ये जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा आपका यहां पर? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या मैं कहूं कीलेशन करेगा, तो जिस तरफ की स्टीरियो आपकी इस OH की है, उसी स्टीरियो से आपका क्या होगा? डायोल का फॉर्मेशन होगा। इट मींस, मेरा कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। जो स्टीरियो आपकी यहां पर वेज पर लगे हुए OH में H की है, वही स्टीरियो आपके अपकमिंग डायोल की फॉर्मेशन के हिसाब से होगा। यहां पर आपका OH इस तरफ से आकर के मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या हो जाएगा? डेस पर। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली तो क्या बनता है? लेस इंडर साइड से ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में डायोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यदि कोई ड्राइविंग फोर्स है या कोई इन्विटेशन आया है कि नहीं, तो वहां पर वो मोर न्यूक्लियोफिलिक साइड से भी क्या करेगा? डायोल का फॉर्मेशन करेगा। और वो फैक्टर क्या है यहां पर? कीलेशन इफेक्ट। यदि कीलेशन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? OH की हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर? OH की जो स्टीरियो, उसी स्टीरियो के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये आपको एक पहला प्रॉपर्टी मेरा आपको समझ में आ गया होगा। चीज समझ में आ रही है मेरी बात? अब दूसरी चीज समझिए, एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि पूरी फिनिशिंग आपको आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में समझना। यहां तो मैंने बात करी थी OH की। किसकी बात करी थी मैंने आपके सामने? OH की। यदि मैं डायोल का फॉर्मेशन जब करवा रहा हूं, तो यहां पर कंसेप्ट देखना। अब क्या होगा? कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। कंसेप्ट मेरा ये क्या चाह रहा है कि मैंने पहले लिया आपको एलाइलिक एल्कोहल। क्या लिया मैंने? एलाइलिक एल्कोहल। अब मैं एलाइलिक एल्कोहल ना लेकर क्या लेता हूं? एलाइलिक ईथर। क्या लिया मैंने? एलाइलिक ईथर। और एलाइलिक ईथर की रिएक्शन जब मैं यहां पर आपके सामने ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ करवाता हूं, तो आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा? लेस हिंडर्ड साइड से होगा। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है आपका, जो हमने पहले पढ़ा था। नॉर्मल कंसेप्ट क्या कहता है कि लेस हिंडर्ड साइड से आप डायोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? मेजर प्रोडक्ट। यदि दूसरी बात समझिए, और इंपोर्टेंट बात है, बहुत इंपोर्टेंट है। यदि मैं इसकी रिएक्शन ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड प्लस TMEDA के साथ करवा रहा हूं, और वही साथ में आपका NaHSO3 है, समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। सवाल बन सकता है सीधा यहां से। यदि आपका एलाइलिक ईथर की रिएक्शन यदि ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और TMEDS के साथ करवाता हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा, लेकिन अब यहां पर ये इस OH के R के साथ कीलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कीलेशन वो हाइड्रोजन के साथ ही कर पा रहा था। R के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ कीलेशन नहीं करेगा। और जब एल्काइल ग्रुप के साथ कीलेशन नहीं करेगा, तो ध्यान से देखना, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको सेम वही मिलेगा जो आपको लेस हिंडर्ड साइड से मिल रहा था। क्या मिल रहा था? लेस हिंडर्ड साइड से जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा था। इट मींस आपका जो प्रोडक्ट होगा मेजर, वो यही होगा जो आपको नॉर्मल केस में मिल रहा था। जो आपको नॉर्मल केस में आपको मिल रहा था प्रोडक्ट लेस हिंडर्ड साइड से, उसी टाइप से आपको यहां पर भी प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर अब किलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि किलेशन क्या कर रहा था? OH का हाइड्रोजन किलेशन कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। बट यहां पर अब किलेशन का फैक्टर काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा, तो आपको नॉर्मल जो एल्कीन पर डायोल फॉर्मेशन हो रहा था लेस हिंडर्ड साइड से, वही आपका क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डायोल का जो कंसेप्ट हमने यहां पर डिस्कस किया बाय ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, वो किस किस प्रकार की वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज शो करता है। रिड्यूस एक्टिविटी किस प्रकार शो करता है? मोर न्यूक्लियोफिलिक पे पहले अटैक करेगा, उसके बाद में लेस न्यूक्लियोफिलिक पर। उसकी बाद में बात करता हूं, जब मैं स्ट्रेस एक्टिविटी में आ गया, तो मैंने कहा कि लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। लेकिन यदि कोई ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब मैंने बताया एलाइलिक एल्कोहल रिएक्शन, यहां पर TMEDS,
ऐसा कुछ भी HMPA वगैरह जो भी होते हैं ये जितने भी ऑक्सीजन एजेंट है ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे, क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किलेशन के थ्रू, वहां पर जिस तरफ की स्टीरियो आपकी यहाँ पर OH की है उसी स्टीरियो से आकर के डायोन का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जब यहाँ पर ईथर की बात करी तो एलाइनिक ईथर में क्या हो रहा है, ये कंसेप्ट वही कंसेप्ट लग रहा है जो आपका नॉर्मल कंसेप्ट है, लेस इंटर साइड वाला। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कंसेप्ट किसका हुआ, आज हमने डिस्कस किया ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का, किस प्रकार से ये अपनी रियोसेलेक्टिविटी और सेलेक्टिविटी शो करता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये कंसेप्ट एक बार जरूर समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।